जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों बात करते हैं देश और दुनिया की कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो चलिए दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है कि भारत देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले आए 63,371, 895 व्यक्तियों की हुई मौत। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है दोस्तों की बंगाल, राजस्थान सहित इन 5 राज्यों में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों पर केंद्र सरकार ने बनाई हाई लेवल की टीम। जी हाँ, आखिर वो कौन कौन से 5 राज्य और दोस्तों हाई लेवल की टीम क्या क्या करेगी, पूरी खबर जानेंगे डिटेल में। और साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जो यहाँ पर निकल कर आ रही है कि दोस्तों बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण हालात चिंताजनक, नियंत्रण के लिए और कड़ी होगी सख्ती। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का वार। पाकिस्तान, अफगानिस्तान ने कोरोना को बेहतर तरीके से संभाला, लेकिन भारत हुआ और भी ज्यादा पीछे। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है यहाँ पर कि इन चीजों के आयात पर चाइना से लगा प्रतिबंध, यानी कि दोस्तों कोरोना वायरस के मद्देनजर चाइना से ये सभी जो चीजें यहाँ पर वीडियो में बताएंगे वो दोस्तों नहीं मंगाई जा सकती है, रोक लगा दी गई है उनको मंगाने के ऊपर। और अगली बड़ी खबर में जानेंगे दोस्तों कि फल और सब्जियों से नहीं फैलता कोरोना वायरस। मरीज के हाथ में आधे घंटे तक फल और सब्जियां रखी, फिर दोस्तों मरीज ने मुंह में भी रखा, जांच की तो नहीं मिला वायरस का कोई भी संकेत। जी हाँ, कितनी बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। और वहीं अगली बड़ी खबर में जानेंगे दोस्तों कि अब मात्र 1 मिनट में आएगा कोरोना वायरस का टेस्ट रिपोर्ट। भारत ने बनाई एक और नई तकनीक। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि इन जगहों पर कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। इस बड़ी कंपनी ने की है बड़ी घोषणा। और साथ ही अगली खबर में जानेंगे कि यूरोप लॉकडाउन की ओर, फ्रांस में लगा कर्फ्यू, भारत में अनलॉक, जानेंगे कोरोना किससे दे रहा है संकेत। और साथ ही दोस्तों कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर कुछ बड़े अपडेट्स गाइडलाइंस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। अनलॉक 5 को लेकर भी दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। स्कूल कॉलेज कहाँ पर खुलेंगे, कहाँ पर नहीं खुलेंगे, पूरी खबर जानेंगे दोस्तों यहाँ पर डिटेल के साथ। ऐसे में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि दोस्तों अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को दबा दीजिए ताकि आप रह पाएंगे दिन भर के काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। तो चलिए पहली खबर में जान लेते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ ताजा आंकड़े। तो दोस्तों भारत देश में पिछले 24 घंटों में आए 63,771 कोरोना वायरस के नए मामले, 895 व्यक्तियों की हुई मौत। जी हाँ, यहाँ पर आपको बता दें कि दोस्तों अब तक कोरोना वायरस के कुल पॉजिटिव मामले 73,75,000 से ज्यादा पहुँच चुके हैं। और वहीं दोस्तों पिछले 24 घंटों में 895 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है, जबकि कुल मरने वालों की संख्या 1,12,214 पर पहुंच चुकी है। हालांकि दोस्तों राहत भरी खबर यह है कि भारत देश में 64,50,000 से ज्यादा व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते ठीक हो चुके हैं, पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है फ्रांस में एक दिन में संक्रमण के 30,000 से ज्यादा मामले। जी हाँ, दरअसल फ्रांस में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटों में 30,621 नए मामले सामने आए हैं। और दोस्तों एक दिन पहले 22,000 मामले सामने आए थे। और आपको बता दें कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए फ्रांस की सरकार ने फ्रांस की राजधानी पेरिस सहित 9 शहरों में शनिवार रात से ही कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। यानी कि दोस्तों फ्रांस में केवल 30,000 नए मामले आए हैं ना 24 घंटों में, फिर भी फ्रांस की सरकार ने, उसके देश ने दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया और सख्त पाबंदियां जो लागू रहेगी। और यहाँ पर आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चेतावनी दी है कि लोगों की जान बचाने के लिए सख्त और कड़ी पाबंदियों के साथ कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाना अत्यंत आवश्यक है। और यहाँ पर शनिवार से लंदन में भी इंडोर सामाजिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि लंदन और उसके आसपास के इलाके में कोविड अलर्ट जारी कर दिया है। और वहीं फ्रांस, इटली, पोलैंड और जर्मनी जैसे देशों में बड़े पैमाने पर टेस्ट शुरू होने के बाद से ही एक दिन में सबसे ज्यादा मामले सामने आने लगे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों अन्य देशों की तुलना में भारत की हालात और भी ज्यादा चिंताजनक है। यहाँ पर एक दिन में लगभग 60-70 हजार नए मामले सामने आ रहे हैं। और इसी बीच अगली बड़ी खबर में बात करें तो दोस्तों बंगाल, राजस्थान सहित 5 राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार ने बनाई हाई लेवल की टीम। तो देश के कई राज्यों में हाल ही के दिनों में कोरोना वायरस के नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इन राज्यों में आपको बता दें कि केरल, बंगाल, राजस्थान जैसे राज्य भी शामिल है। और इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने देश के 5 राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक हाई लेवल की केंद्रीय टीम की नियुक्ति की है। और केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केरल, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के उच्च स्तरीय केंद्रीय टीमों का दोस्तों प्रतिनियुक्त की है। यहाँ पर जो हाई लेवल की टीम है ना वो दोस्तों कंटेनमेंट, परीक्षण, संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण उपायों को लेकर कोरोना पॉजिटिव मामलों के कुशल निगरानी के प्रतिबंध को मजबूत बनाने की दिशा में काम करेगी। कुल मिलाकर दोस्तों केंद्र सरकार भी पूरी तरह से एक्टिव है कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केस के मामलों के मद्देनजर। चलिए बड़ी खबर जर्मनी से निकल कर आ रही है कि जर्मनी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण हालात चिंताजनक, नियंत्रण के लिए कड़ी होगी सख्ती। तो दोस्तों जर्मनी में कोरोना वायरस संक्रमण में हुई बेतहाशा वृद्धि के कारण हालात चिंताजनक होने के आसार है। जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल ने बताया कि दोस्तों हम महामारी के दौर से गुजर रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा नाजुक है। हम गंभीर चुनौतियों का सामना भी कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि संपर्क में आए लोगों की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है और जर्मनी में पिछले 24 घंटों में 5,100 नए मामलों की पुष्टि हुई है। और अब तक कुल यहाँ पर दोस्तों देश में 3,34,000 से ज्यादा मामले
मामले दर्ज किए गए हैं और मरने वालों की संख्या कितनी है, केवल 9,677। फिर भी दोस्तों जर्मनी की सरकार काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का वार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने कोरोना को बेहतर तरीके से संभाला। तो दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी किसी न किसी मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते ही रहते हैं। देश की अर्थव्यवस्था और कोरोना वायरस महामारी को लेकर उनकी आवाज ज्यादा मुखर रहती है और इसी कड़ी में उन्होंने दोस्तों यहाँ पर मोदी सरकार पर एक बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि हमारी तुलना में पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक ने कोरोना को बेहतर तरीके से संभाला है और भाजपा सरकार के द्वारा हासिल की गई एक और ठोस उपलब्धि है दोस्तों भारत देश की जीडीपी ग्रोथ लगातार कम होती जा रही है। कुछ दोस्तों यहाँ पर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की सरकार पर इस तरह का एक तंज कसा है। चलिए बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस के मद्देनजर चाइना से इस चीज के मंगाने पर लगी रोक। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे यहाँ पर कि दोस्तों फल और सब्जियों से नहीं फैल सकता है कोरोना। स्वास्थ्य विभाग ने किया है एक और बड़ा खुलासा। जानेंगे दोस्तों सभी खबरें डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। विश्व में सबसे पहले कोरोना वायरस कौन से देश में फैला था? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा कि कोरोना वायरस विश्व में सबसे पहले कौन से देश में फैला था। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किन्हीं 3 कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उन्हें दिया जाएगा 1,000 रुपए का नकद पुरस्कार। और दोस्तों ये गिव बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह आपसे नहीं लिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज वाले एसी का इंपोर्ट हुआ बैन। चाइना पर एक और फाइनेंशियल स्ट्राइक। जी हाँ दरअसल भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने रेफ्रिजरेंट वाले एसी के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया और सरकार के इस सख्त कदम से एक तरफ चाइना को झटका लगा है तो दूसरी तरफ घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि दोस्तों फ्रिज और एसी जो है ना वो चाइना से अब नहीं मंगाए जा सकते हैं। भारत सरकार ने इन चाइनीज आइटम पर बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए बड़ी खबर आ रही है फल और सब्जियों से नहीं फैलता है कोरोना वायरस। कोरोना मरीज के हाथों में आधे घंटे तक फल और सब्जियां रखी, मरीजों के मुंह में भी रखा और दोस्तों यहाँ पर सब्जियों की जांच की तो नहीं मिला वायरस। जी हाँ लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस के नाम पर लोगों के मन में सबसे ज्यादा डर फल और सब्जियों को लेकर बैठाया गया। प्रशासन ने इन्हें जब्त करके फिकवा भी दिया था और लेकिन अब इन दो मेडिकल कॉलेज से जुड़े डॉक्टर्स ने रिसर्च के बाद दावा किया है कि दोस्तों कोरोना वायरस सब्जी और फलों से नहीं फैलता है। दरअसल न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय सोडानी, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर कपिल तेलंग ने यह रिसर्च की जो कि दोस्तों इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन में भी प्रकाशित हो चुकी है। यहाँ पर डॉक्टर्स के मुताबिक अस्पताल में भर्ती अलग अलग उम्र के 10 पॉजिटिव मरीजों के साथ प्रयोग किया रिसर्च की, जिनमें दोस्तों इस रिसर्च में मरीजों के हाथ में, मरीजों के मुंह में दोस्तों यहाँ पर फल और सब्जियां रखी गई और उनको करीब आधे घंटे तक रखा गया और बाद में उन फल और सब्जियों का टेस्ट किया, परीक्षण किया तो यहाँ पर कोरोना वायरस के कोई भी संकेत नजर नहीं आए। इस बात से दोस्तों एक ही चीज की पुष्टि और यहाँ पर रिसर्च में डिसीजन निकलता है कि कोरोना वायरस फल और सब्जियों के माध्यम से नहीं फैलता है। आपको घबराने की चिंता नहीं है। चलिए बड़ी खबर आ रही है फूंक मारते ही मिलेगी कोरोना की रिपोर्ट। भारत और इजराइल ने मिलकर बनाई नई जांच किट। तो दोस्तों भारत और इजराइल के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से बनाई गई कोरोना वायरस की नई जांच तकनीक जो है ना वो दोस्तों चंद दिनों में आपके सामने आ सकती है। इसे ओपन स्काई के नाम से दिया गया है और दोस्तों इस तकनीक का सबसे बड़ा लाभ है कि व्यक्ति को एक विशेष तरह के ट्यूब के ऊपर फूंक मारनी होगी और इसके बाद 1 मिनट के अंदर अंदर आपको कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट भी मिल जाएगी और दोस्तों पता चल जाएगा कि उसके भीतर कोरोना वायरस है या नहीं। इस तकनीक को महामारी के बीच गेम चेंजर माना जा रहा है क्योंकि दोस्तों 2 देशों ने मिलकर इस तरह की एक नई टेक्नोलॉजी बताई है जहां पर मात्र 1 मिनट से भी कम समय में कोरोना वायरस का टेस्ट जो है दोस्तों किया जा सकता है और उसकी रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है कोरोना बीमा 149 रुपए से शुरू, इलाज से लेकर क्वारंटाइन तक का मिलेगा खर्च। तो दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से हर कोई परेशान है। लॉकडाउन के बीच कोरोना के खौफ को देखते हुए कई इंश्योरेंस कंपनियां बीमा ऑफर भी कर रही है। यहाँ पर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के मुताबिक पॉलिसी लेने के 15 दिन बाद इसमें क्लेम कर सकते हैं और 3 महीने से लेकर 60 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस कोरोना वायरस की पॉलिसी को ले सकता है। यहाँ पर 25,000 रूपए से लेकर 2 लाख रूपए तक का इंश्योरेंस जो है दोस्तों आप कोरोना वायरस के मद्देनजर करवा सकते हैं। 25,000 रूपए के बीमा पर आपको प्रीमियम 225 रूपए देना होगा, 50,000 रूपए के बीमा पर 452 रूपए, 1 लाख रूपए के बीमा पर दोस्तों 903 रूपए, जबकि 2 लाख रूपए के बीमा पर आपको 1,806 रूपए जो दोस्तों जमा करवाने रहेंगे। तो दोस्तों आप भी कोरोना वायरस का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। मैं कोई स्पॉन्सर पोस्ट के रूप में आपको नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, आप अपनी इच्छा हो तो करवा सकते हैं। हालांकि आप 1,500 रूपए देकर दोस्तों अपने कुल मिला के क्वारंटाइन का खर्च भी निकाल सकते हैं। कोरोना वायरस के मद्देनजर आपकी अगर नौकरी भी चली जाती है तो भी दोस्तों उसका जो मुआवजा है वो दोस्तों बीमा कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस का एक और लक्षण आंखों में बन रहे हैं खून के थक्के, आप भी रहें अलर्ट। तो दरअसल दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। लाख कोशिशों के बाद भी अब तक इसका कोई भी पुख्ता इलाज नहीं मिल सका है और वहीं कोरोना वायरस के नए लक्षण सामने आ रहे हैं और साथ ही अब पता चला है कि कोरोना संक्रमण के कारण आंखों में खून के थक्के बन रहे हैं और बिहार में इस तरह के केस सामने आए हैं। यहाँ पर लोग आंखों में लाल निशान की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं और जांच में कोरोना पॉजिटिव भी निकल रहे हैं। ऐसे में सावधान रखिएगा दोस्तों। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही कि हमेशा के लिए बहरा कर सकता है कोरोना वायरस। लॉस ऑफ हियरिंग के नए लक्षण ने बढ़ाई चिंता। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर कोविड-19 की वजह से इंसान हमेशा के लिए सुनने की शक्ति खो सकता है।
ब्रिटिश एक्सपर्ट्स का कहना है कि अचानक हुई इस समस्या का जल्द पता लगाने और इलाज करवाने की जरूरत है। और साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल से लेकर विभिन्न अंगों को डैमेज करने तक शरीर को असंख्य तरीकों से प्रभावित करता है। इसलिए दोस्तों कोरोना वायरस को हल्के में लेने की जरूरत बिल्कुल भी ना करें। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी इस बड़े खबरों की वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।